नमस्ते दोस्तों, श्रीमती जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्टोरीज़ पढ़ेंगे। अपने ब्लॉग की वर्डप्रेस के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे तो सारा पता है। बहुत खुश हूँ, मिस्टर जगदम्बा तिवारी शुक्ला से सर्च किए तो अदर्स कुछ ब्लॉग्स दिखाए, शॉर्ट स्टोरीज नहीं दिखा रहा था, तो मैं मिस्टर जगदम्बा शॉर्ट स्टोरी से ढूंढी तो ये दिखा। आपको चमक रहा होगा, शायद ऐसे दिख रहा है, दिखा मिस्टर जगदम्बा शॉर्ट स्टोरीज दिख रहा है इसमें। देखिए तो अभी दिखाते हैं, ऐसे चमकेगा तो नहीं दिखेगा। ये कर्सर जहाँ है, ये देखिए, ये कर्सर जहाँ है वहाँ से दिखेगा। आप इसको सीधा करके देखिएगा तो वो होगा। तो अब इसको हम दबाते हैं और ये खुलेगा, तो देखते हैं। नेक्स्ट, अभी तक अर्चना की शादी आप लोग सुने, अब आगे सुनते हैं हम। ये देखिए वर्डप्रेस का मेरा जगदम्बा शॉर्ट स्टोरीज का 350 है, इसमें आधी का कहानियाँ अधूरी हैं। ये देखिए, ये इस पे क्या है ना, स्क्रीन चमकती है तो आप लोग को थोड़ी दिखती नहीं होगी। आप लोग यदि गूगल से सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसमें नीचे के जितनी स्टोरीज हैं लगभग कंप्लीट हैं, और अब 350 स्टोरीज, अब तो नॉर्मली 200 से 250 तो कंप्लीट हैं ही। तो आप लोग उसी में हम पढ़ के डाल रहे हैं। अभी देखते हैं इसमें मिलता है उसके आगे, अर्चना की शादी के आगे, तो हम डालते हैं। तब तक थोड़ा वेट करिए। तो आज का है 17 अक्टूबर 2016 को सबमिट किया हुआ भौतिकवादी प्रेम। एक्चुअली 15% बैटरी भी है अभी, इस वो दे रहा है। आज हम कुकिंग चैनल पे मूली की चटनी डाले हैं, उसे देख लीजिएगा आप लोग। बड़ा सस्ता मूली का, हम सोचे मूली के पत्ते की बना दें कढ़ी वीडियो, तो नहीं डाल सके, तो आज मूली की चटनी सिंपल डाले हैं। छोटा छोटा था तो उसे घिस के, आप लोग जनरली आप लोग क्या करते हैं, घिस के खाते हैं। मूली की चटनी भी पीसते हैं, मैं मिक्सी में पीस के उसमें जैसे बनता है सिंपल सा बना के दे दी हूँ। अगर आप लोग को कैल्शियम नेचुरल रिसोर्सेज से चाहिए तो बहुत अच्छा है, वो उसे रोज़ बना के खाया जा सकता है, ठंडी में तो बहुत ही सही है। तो अक्टूबर 17 का 2016 का ये पोस्ट है मेरा। अब उस समय देखिए क्या होता है, मेरी 200 से 300 स्टोरी जो चोरी हुई उसका कोई रिकवरी नहीं हो सकता, और जैसे 100 से 150 कविताएं हुई, क्योंकि जो भी राइटर होता है उस समय हालात कैसे थे, उस समय क्या सोचा और उस समय क्या कहानी बनी, ये उस परिस्थिति पे डिपेंड करता है। तो अब वो चोरी हुई चीज़ें रिटर्न नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय क्या सोचा, क्या माइंड में आया, क्या आदमी लिखा, क्या ऐसे हालात घटे जिसको देखने के बाद इंसान लिखा, तो ये मैटर होता है। तो हर राइटर का एक एक स्टोरी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो यहाँ पे ये भौतिकवादी प्रेम हम 2016 में 17 अक्टूबर को लिखे हैं। तो कुछ तो ऐसा घटा या देखा या कुछ दिमाग में आया है जिसको मैं लिखी हूँ, और मैं इसको आज पढ़ के सुनाऊंगी। 3:56 हो गया। अभी इसी तरह 17 तारीख के बाद पे हमें ध्यान आया, आप लोग को जब फाइट अगेंस्ट अनजस्टिस में मुहिम शुरू की थी, मकसद था कोर्ट तक केस ले जाना, क्योंकि मुझे लड़ने नहीं दिया जाता, ये मुझे पता था। भ्रष्टाचार कितना है ये जो ऑनेस्ट पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक ही क्राइम कर रही है और क्रिमिनल को आगे बढ़ा के उसे अवार्ड भी दिलवा रही है। तो मैन मेड क्राइम्स हो रहे हैं आजकल, क्रिमिनल गैंगस्टर्स क्राइम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी गाजियाबाद में 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, अभी अभी पोस्ट पे आया है। तो बदले की भावना से ये अवार्डेड क्राइम है, जिसकी खुशी में सारे पोस्ट होते हैं और फिर घड़ियाली आंसू होते हैं। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, समाज आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा।
एक बार मुकेश नाम का रिक्शा वाला, ये सब आजकल आइडेंटिटी क्राइम कर रहे हैं सब ना। जैसे 3 लड़के शॉप उन पर थे सिम कार्ड के, जब हमें नहीं दिया जा रहा था। मुकेश नाम का शॉप ओनर था, 2 सिम लिए, एयरटेल और वोडाफोन का भी समझिए। वोडाफोन के वजह से तो वो जेल भी चले जाते सब, क्योंकि बाद में कुछ सेटिंग ऐसा था। तो वोडाफोन तो हमें फ्री ही मिला था, लेकिन हमें लगा कि वो सब पैसा ले लिए हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमें बहुत पहले जब मैं यूनिनॉर खरीदी थी तो फ्री में एक सिम इसी तरह मिला था। तो हमें लगा कि वो पैसा लिया ही होगा, क्योंकि बनिया आदमी पे बनिया कभी अपना नुकसान नहीं सोचता, बिना फ़ायदे के कोई काम नहीं करता। तो छोटे बच्चे थे, सपने बहुत ज़्यादा थे। अब मैं वकालत कर रही थी, समाज सेवा भी मेरा शुरू से ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो इसी तरह का टेक्निकल क्राइम करते हुए एक रिक्शे वाले को रथ यात्रा के टाइम पे मारे थे सब। तो बहुत उस समय गुटबाजी बहुत थी। मैं अकेली थी, एक तरह से कहें आप 1 मैन आर्मी, जिसके खिलाफ पूरा समाज, पूरा सिस्टम इसलिए था क्योंकि मैं न ही समाज के एविल्स को एक्सेप्ट करती थी, और न करती हूँ और न करूँगी। और जैसे अभी देखिए ये जो सिस्टमेटिक क्राइम हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा काम है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का काम है, मैं करती रहूँगी। मैं किसी को द्रौपदी बन के उनके 5 पतियों और कृष्ण भगवान के भरोसे बैठने के लिए नहीं कहूँगी। कृष्ण जी का द्रौपदी से रिश्ता भक्त और ईश्वर का था, ये उनका अपना पर्सनल रिश्ता था। उस टाइम ईश्वर बुलाने से आ जाते थे, ये किताबों में लिखा गया है। आज भी आप बुला के देख लीजिए, आ जाते हैं, यदि मैन मेड क्राइम पहले से स्क्रिप्टेड ना हो तो हर लड़की को खुद सही होना होगा। अगर सही है तो उसको हथियार उठाना होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप, अगर आपके घर वाले द्रौपदी के ही हालात वाले हों तो क्या आप झूठे लगेंगी कृष्ण को बुलाने, ये कृष्ण मेरी रक्षा करो। आप पे कोई महाभारत का या गीता नहीं लिखने वाला है, अपनी सुरक्षा खुद कर। ये इस टाइप के मैटर हम लिखे थे तो हाल में हमें बड़ी धमकी भी मिली थी। पूरा लस्टरियस समाज है। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जो लड़कियां हैं मात्र वही परेशान हैं, और जो परेशान है समझिए वो समाज में बहुत सही लड़की है, उसका ज़रूर साथ दीजिए। रही बात मेरी, तो मेरा लड़ाई सिर्फ सिस्टम से है, करप्शन से है और समाज के एविल से है, जिसमें आप मेरी मदद